రైట్ పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. లైవ్ చూద్దాం. माननीय सदस्यगण, संसद के इस सत्र में आप सबका स्वागत भी है। मुझे आज सभा को सूचित करना है कि तेलंगाना के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य के श्रीहरि ने अपने दिनांक 11 जून 2015 के पत्र द्वारा लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 11 जून 2015 से ही स्वीकार कर लिया है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे साथी श्री दिलीप सिंह भूरिया और 13 भूतपूर्व सदस्यों श्री इस्माइल हुसैन, श्री डेंजिल बी एटकिंसन, श्री शेषराव देशमुख, श्री राणा वीर सिंह, श्री मनोरंजन भक्त, श्रीमती शीला कौल, श्री शशि प्रकाश, श्री चांदराम, श्री राजकेशर सिंह, श्री प्रताप सिंह शंकरराव मोहिते पाटिल, श्री एस.एम. भट्टम, श्री मोरेश्वर सावी जी और श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री दिलीप सिंह भूरिया मध्य प्रदेश के रतलाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान में प्रतिनिधि थे। वे मध्य प्रदेश के झाबुआ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 11वीं लोकसभा के भी सदस्य थे। श्री भूरिया वर्ष 1972 से 77 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। एक सुयोग्य सांसद श्री भूरिया ने 10वीं लोकसभा में लोकसभा की आवास समिति के सभापति और संविधान संशोधन अधिनियम समिति अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के सभापति के रूप में कार्य किया। अपने लंबे और उत्कृष्ट संसदीय जीवन के दौरान वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। वे वर्ष 1998 से 2001 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और वर्ष 2002 से 2004 तक अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातीय आयोग के अध्यक्ष रहे। एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री भूरिया जी ने निर्धन, जनजातीय और भूमिहीन श्रमिकों के उत्थान के लिए कार्य किया तथा दहेज और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। श्री दिलीप सिंह भूरिया का निधन 71 वर्ष की आयु में 24 जून 2015 को गुड़गांव में हुआ था। श्री इस्माइल हुसैन असम के बारपेटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री हुसैन ने 15वीं लोकसभा के दौरान कोयला और इस्पात संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व श्री हुसैन वर्ष 1983 से 85 तक और 1991 से 2006 तक 4 बार असम विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने असम सरकार में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री हुसैन ने बरपेटा की जनता की सामाजिक और आर्थिक दशा में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किया। श्री इस्माइल हुसैन का निधन 65 वर्ष की आयु में 24 अप्रैल 2015 को गुवाहाटी में हुआ। श्री डेंजिल बी एटकिंसन
13वीं लोकसभा के मनोनीत सदस्य थे। श्री एटकिंसन 13वीं लोकसभा के दौरान श्रम और कल्याण संबंधी समिति के सदस्य थे। उन्होंने आंग्ल भारतीयों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया और तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य के आंग्ल भारतीय एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। श्री डेंजिल एटकिंसन का निधन 70 वर्ष की आयु में 14 मई 2015 को हुआ। श्री शेषराव देशमुख महाराष्ट्र के परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 6ठी लोकसभा में सदस्य थे। श्री देशमुख 2 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री देशमुख 6ठी लोकसभा के दौरान आवास समिति के सदस्य रहे। श्री देशमुख का निधन 18 मई 2015 को महाराष्ट्र के परभनी में हुआ। श्री राणा वीर सिंह 7वीं और 8वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कैसरगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य थे। श्री सिंह 7वीं लोकसभा के दौरान संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के और 8वीं लोकसभा के दौरान प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। श्री राणा वीर सिंह का निधन 2 जून 2015 को 83 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुआ। श्री मनोरंजन भक्त 6ठी से 12वीं और 14वीं लोकसभा में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य थे। श्री भक्त ने एक योग्य संसदविद के रूप में 10वीं लोकसभा के दौरान प्राक्कलन समिति के सभापति, 11वीं लोकसभा के दौरान रेलवे अभिसमय समिति उसके सभापति और 12वीं लोकसभा के दौरान लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में कार्य किया। वे अपने लंबे और विशिष्ट करियर के दौरान विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री भक्त ने अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण जन समुदाय के कल्याण के लिए कार्य किया और उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में दलित लोगों के लिए बेहतर नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष भी किया। श्री भक्त ने अनेक देशों की यात्राएं की। वे क्रोएशिया, यूनाइटेड किंगडम, मोरक्को के दौरे पर गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडल, वियतनाम के दौरे पर गए विधि शिष्टमंडल और संयुक्त राष्ट्र के दौरे पर गए भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य भी रहे। श्री मनोरंजन भक्त का निधन 12 जून 2015 को 76 वर्ष की आयु में कोलकाता। In the passing away of Shri Surendra Kumar Singh, the country has lost a distinguished parliamentarian and a dedicated social worker. We deeply mourn the passing away of Shri Govind Rao Adik, Shri Ghulam Muhammad Mir and Shri Surendra Kumar Singh. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Secretary General will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy. Honorable members, the Indian Space Research Organization ISRO successfully launched PSLV C-28, the heaviest commercial launch since its inception, from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota on the 10th of July 2015. The successful launch adds yet another significant milestone in the Indian space technology. The credit for this landmark achievement undoubtedly goes to our scientific community, particularly those working with ISRO.
On behalf of the House and on my own behalf, I congratulate the scientists and engineers who were associated with this project. And I do hope that they will continue to scale greater heights and make the country proud of their achievements. Honorable members, it is with a sense of great pride to mention that 3 Indian tennis players won titles at the prestigious Wimbledon Lawn Tennis Championship held in London in July this year. Ms. Sania Mirza became the first Indian to win the women's doubles. Shri Leander Paes won the mixed doubles and Shri Sumit Nagal won the boys' double title. Their achievements would be a great source of inspiration for our younger generation and particularly sports persons throughout the country. On behalf of the House and on my own behalf, I congratulate Ms. Sania Mirza, Shri Leander Paes and Shri Sumit Nagal and wish them the best, the very best in all their future endeavors. Papers to be laid on the table. Secretary General. I beg to lay on the table a statement in English and Hindi showing the bills passed by the Houses of Parliament during the 235th session of the Rajya Sabha and assented to by the President. I beg to lay on the table a copy of the Whistleblowers Protection Amendment Bill 2015 passed by the Lok Sabha on 13th of May 2015. Sri Mukhtar Abbas Naqvi. Sir, with your kind permission, I beg to lay the table under the sub-class A of class 2 of Article 1 to 3 of the Constitution, a copy of each in English and Hindi of the following ordinance: the right to fair compensation and transparency in the land acquisition, rehabilitation and resettlement amendment, second ordinance 2015. The negotiable instrument amendment ordinance 2015. Sri Jayant Sinha. Sir, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name in the revised list of business for today at serial number 3. Colonel Rajavardhana Singh Rathore. So I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4 of today's revised list of business. Message from the Lok Sabha Secretary General. Okay. Statement regarding ordinance. Sri Arun Jaitley. Sir, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by promulgation of the Negotiable Instruments Amendment Ordinance 2015. Thank you. Reports of the Department Later Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forest. Sri Ashwini Kumar. Sir, I beg to present the following reports in English and Hindi of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests. 261st report on pollution in Tier 2 cities of Punjab, Ludhiana and Amritsar. 262nd report on effects of pollution on Taj. 263rd report on high-level committee.